Good afternoon, student. As in our previous lecture, we have done started quartile data, and in that we have started two types of quartile data, that is individual quartile data and discrete data we have solved. Today we are going to see the continuous data and solve quartile 1 and 3. हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था इंडिविजुअल डेटा का क्वार्टाइल 1 एंड 3 और डिस्क्रीट डेटा का क्वार्टाइल 1 एंड 3. आज हम करेंगे कंटिन्यूस डेटा. नाउ फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज कंटिन्यूस डेटा, हाउ वी हैव सीन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट. नाउ स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट विद दैट द टॉपिक. ओके, now see student, in our previous lecture we have done individual data and discrete data. Now let us do a fast recap about it, then we will start with continuous data. हमने previous lecture में individual और discrete data किया था और उसका फास्ट रिकैप करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूस डेटा. इंडिविजुअल डेटा क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पे एक इंडिविजुअल स्टडी किया जाता है, हर एक पर्सन का इंडिविजुअल डेटा स्टडी किया जाता है. तो यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ डेटा हमें मिलता है. जैसे कि यहाँ पे देखो 1 to 100 स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स का टेस्ट का वो दिया है मार्क्स. तो यहाँ पे मार्क्स जब दिया इकोनॉमिक्स का 1 to 10 नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स के यहाँ पे मार्क्स दिया है हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का 0 to 10 मार्क्स है और 100 स्टूडेंट्स है. ओके स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स. तो इंडिविजुअल स्टडी करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे स्टार्टिंग से हमने सब इंडिविजुअल स्टडी किया, 1, 3, 4 ऐसे मार्क्स मिले. 100 स्टूडेंट का मार्क्स ये इंडिविजुअल है. अगर इंडिविजुअल स्टडी करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, एक वाइड रेंज हमें मिलेगा बच्चों के मार्क्स का, बहुत ज़्यादा. तो इसके लिए ये प्रॉब्लम ना अराइज हो ज़्यादा, तो इसके लिए डिस्क्रीट डेटा स्टडी फॉर्म होता है. जहाँ पे डिस्क्रीट में क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में स्टडी किया जाता है, टेबल बना के. जैसे यहाँ पे टेबुलर फॉर्म दिया मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट. यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल डेटा है, सीरीज़ है, उनको एक ग्रुप एक डेटा फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है. जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स हैं मार्क्स के. और नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे यहाँ 0 कितने स्टूडेंट्स को मिले 4, 1 कितने स्टूडेंट को मिला है 6, 2 कितने स्टूडेंट को मिला है 6. तो ऐसे क्लासिफिकेशन किया है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है. लेकिन स्टूडेंट अगर बहुत वाइड रेंज ऑफ मार्क्स होगा, सपोज़ यहाँ पे अगर मार्क्स है 1.5, तो वो कहाँ पे आएगा, ये एक प्रॉब्लम अराइज होता है. जैसे अगर यहाँ पे 1.5 मिल रहा है मार्क्स स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो कॉन्शियस में डेटा में जाएगा. ये प्रॉब्लम की वजह से डिस्क्रीट डेटा का थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज ये हो रहा है कि अगर फ्रैक्शन में मार्क्स है, फॉर सपोज़ यहाँ पे 4.7 है, तो वो कहाँ पे आएगा ये टेबल में, तो जहाँ पे फ्रैक्शन होगा. तो इसके लिए ये डेटा को मोर इजीली स्टडी किया जाए अगर फ्रैक्शन में है, तो हमारा थर्ड आता है कंटिन्यूस डेटा, जो हमें आज स्टडी करना है कंटिन्यूस डेटा. ओके, यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा है. कंटिन्यूस डेटा में दो फॉर्म होता है, एक इंक्लूसिव फॉर्म एंड वन एक्सक्लूसिव फॉर्म. इंक्लूसिव फॉर्म में जहाँ पे इंक्लूसिव का क्या होगा और एक्सक्लूसिव कैसे डिफ़र करेंगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे स्टूडेंट. देखो यहाँ पे दिया है मार्क्स दिया है. अब ये कंटिन्यूस डेटा है, तो यहाँ पे हम ग्रुप स्टडी कर सकते हैं. जैसे 0 to 1, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11. यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा को एक ग्रुप जैसे कंटिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में लिख दिया है डेटा को, जैसे 0 to 1, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11. अब इसको जब नंबर्स में लिख दिया है ऐसे ग्रुप टाइप में, अब यहाँ पे अब देखो 0 to 1, अब ये वाले इसमें हमने देखा 0 कितने बच्चे को मिला है 4, 1 कितने स्टूडेंट्स को मिला है 6. तो यहाँ 0 to 1 लिखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना आएगा 10. नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 10. अब वही यहाँ पे दिया है 2 to 3, अब कितने स्टूडेंट को 2 मिला है 6, कितने स्टूडेंट को 3 मिला है 10. तो यहाँ पे क्या लिखा है 16. ओके स्टूडेंट. अब वैसे सेम 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है 9, 5 मार्क्स 11, तो यहाँ पे 20 आ रहा है. तो एज इट इज़ ये एक और इजी फॉर्म में स्टडी हो सकता है. अब लेकिन जहाँ पे सपोज़ स्टूडेंट को 0, यहाँ पे सेम ऐसे ही करके 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट का कैलकुलेशन करना है. लेकिन सपोज स्टूडेंट यहाँ पे 0 to 1 है, अब 0 to 1 यहाँ पे आएगा, लेकिन 1.7 हो 1.8 हो, तो ये कहाँ पे आएगा, ये मार्क्स 2 में आएगा कि 1 में आएगा. तो इसलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है. इंक्लूसिव मेथड है,
इंक्लूसिव है मतलब इसमें जो भी फ्रैक्शन वाला डेटा है इंक्लूसिव में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 to 1 क्लास ही है। 0 to 1 क्लास है तो यहाँ पे क्लास जो 0 to 1 है तो ये डिफ़र करता है कि 1.7 इधर आएगा कि इधर आएगा। तो इस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करने के लिए एक्सक्लूसिव मेथड आ रहा है। एक्सक्लूसिव मेथड है, यहाँ पे देखो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 कंटिन्यूस है, मतलब 2 यहाँ पे भी यहाँ पे है। लेकिन अगर स्टूडेंट 2.7 आ रहा है तो वो कौन से क्लास में आएगा? 2.7 आ रहा है तो वो कौन से क्लास में आएगा? ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये क्या है? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब ये क्लास में नहीं आएगा, ये क्लास में। ये नंबर एक्सक्लूसिव है मतलब यहाँ पे नहीं आने वाला है। एक्सक्लूसिव ये क्लास से एक्सक्लूड करके यहाँ पे आने वाला है। जैसे 2.7 है तो इसमें इंक्लूसिव नहीं है, इसमें है। यहाँ पे इंक्लूसिव आएगा, 0 to 1 है तो यहाँ 1 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे इंक्लूसिव क्लास नंबर है और ये एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे 0 to 2 है, 2.7 आया तो कौन से क्लास में आएगा? ये क्लास में आया। सपोज़ यहाँ पे है 6.9 तो वो कहाँ पे आएगा स्टूडेंट? वो यहाँ पे आएगा कि यहाँ एक्सक्लूसिव फ्रॉम दिस क्लास, तो यहाँ पे इंक्लूसिव हो रहा है तो ये वाले क्लास में आएगा। क्लियर है अंडरस्टैंडिंग? जहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, जो भी कभी भी फ्रैक्शन आता है तो उसके लिए कंटिन्यूस डेटा है, लेकिन जो क्लास जैसे यहाँ 0 to 2, 2 to 4 है, ये वाले साइड नंबर्स में एक्सक्लूसिव होगा और ये वाले नंबर में इंक्लूसिव होगा। क्लियर है? एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का क्या डिफरेंस है? जहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रैक्शन हम नहीं लिख सकते थे, यहाँ से इंक्लूसिव इसमें नहीं आएगा। ये वाले डेटा में कहीं पे भी आएगा नहीं, ये वाले डेटा में ही जो आएगा आएगा। यहाँ एक्सक्लूसिव दिया है तो मतलब यहाँ पे 0 to 2 ये वाले फ्रैक्शन में हमारे नहीं आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है स्टूडेंट, ये जो ड्रॉ किया है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। कभी भी कंटिन्यूस डेटा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 तो ये वाले क्लास में नहीं इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड होगा ये वाले क्लास में और यहाँ पे इंक्लूड होगा। जैसे यहाँ पे 2.7 दिया है तो ये यहाँ से एक्सक्लूड किया है और यहाँ पे आया है ये क्लास में। 6.9 है तो ये वाले क्लास में। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है कि एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब बाहर निकालना, एक्सक्लूसिव मतलब इस इंक्लूड नहीं हो रहा है ये वाले फ्रैक्शंस में। ओके, यहाँ पे देखो जैसे दिया है 0 to 2, 0 to 2 के कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 10। सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नंबर हमारे पास नहीं है, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा हमारा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा क्लियर हो चुका है। कंटिन्यूस डेटा के रिलेटेड हम क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कंटिन्यूस डेटा कैसे सॉल्व करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे। अगर सपोज Q1 एंड Q3 फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग स्टेप। कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके स्टेप्स ये। फर्स्टली हमें क्या करना है स्टूडेंट? अरेंज्ड द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम एज इट वी हैव डन इन इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट। जैसे हमने इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट डेटा में किया है वैसे सेम करना। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड वन, राइट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। हमें उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, क्लास के फ्रीक्वेंसी लिखना है यहाँ पे। ओके, राइट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। थर्ड वन, फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थर्ड स्टेप जैसे हमारा डिस्क्रीट में रहता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सेकंड क्या करना है स्टूडेंट? पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सेकंड राइट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्लास करना है। थर्ड हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। फिर उसके बाद डिटरमाइन द क्वार्टाइल क्लास। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें क्वार्टाइल क्लास फाइंड करना है। अब पहला फॉर्मूला स्टार्ट करना है, तो उसमें 2 स्टेप में डिवाइडेड है। स्टेप 1, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल। पहला स्टेप क्या होता है? क्वार्टाइल का वैल्यू फाइंड करना है इसमें। जैसे Q1 तो कैसे सिमिलर उसके जैसे ही करना है, साइज ऑफ n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। Q1 का सेम वैसे ही करना है, साइज ऑफ n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। और Q3 का कैसे करना है? साइज ऑफ 3n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट जैसे हमने सेम डिस्क्रीट में किया वैसे ही करना है पहला। सेकेंड फर्स्ट स्टेप जो है वो थोड़ा डिफरेंट है इसमें। देखिए, Q1 इज इक्वल टू L प्लस IN अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन
फ्रीक्वेंसी इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें फाइंड करना है इसमें स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए एल जो है वो क्या है, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। यहाँ पे एफ जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास। फिर सी एफ क्या है स्टूडेंट, सी एफ हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास। प्रिसीडिंग मतलब जो उससे पहले है उसको लेना है। एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमारा एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद स्टूडेंट एच, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके बाद हमें वो मिलेगा। इसका टोटल स्टेप 1 और 2 में डिवाइडेड है क्वार्टाइल का। स्टेप 1 हमने देखा ये स्टूडेंट, स्टेप 2 दोनों से हमें Q1 और Q3 फाइंड करना है। लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। Let us start with the textbook solution of example given in the textbook। हम टेक्स्ट बुक का जो एग्जाम्पल है उसके सोल्यूशन से हमारा ये सम स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया है, इसका हमें क्वार्टाइल 1 और 3 फाइंड करना है। रेनफॉल दिया है 20-30 में कितना दिया है 7, 30-40 में 20, 40-50 में 17 और लास्ट हमारा 50-60 में कितना दिया है स्टूडेंट, 50-60 में हमें दिया है 6। तो इसे हमें पहले स्टार्ट करना लिखना है। तो यहाँ पे हम पहला स्टार्ट करेंगे विथ द क्लास प्रिसीडिंग। यहाँ पे दिया है क्लास तो वो लिखना है पहले हमारा क्लास लिखेंगे 20 let us start with the solution। See student, first we have to write the rainfall in years, that is 20-30, 20-30, after that 30-40, after that 40-50 and last 50 and 60। अब उसके बाद हमें लिखना है उसका फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले का क्या है 7, 20, 17 and 6। नाउ वी हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आता है, फर्स्ट वी आर टेकिंग द सेम 7 प्लस 20, 27, 27 प्लस 17 कितना होता है स्टूडेंट 44, 44 प्लस 6 कितना होता है 50। यहाँ पे हमें 50 मिल रहा है। तो हमारा n क्या होगा स्टूडेंट, आफ्टर दिस आवर n विल बी 50। ओके, अब हमें सॉल्व करना है इसको। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। पहला हमारा जो सोल्यूशन है वो हम स्टार्ट करने से पहले क्या स्टेप 1, 2 स्टेप में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन। ओके, जब हम ऑब्जर्वेशन 4th वाला लिखेंगे उसके बाद हमारा सेकेंड स्टार्ट होगा उसका इसमें अप्लाई करना। तो हमारा n कितना स्टूडेंट 50 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ओके, 4th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जब 50 डिवाइड बाय 4 होगा स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 50 इज़ वेन एवर डिवाइडेड बाय 4। आंसर इज, हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, Q1 इज साइज, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 12.5 ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन। ओके, 5th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमें ये 12.5 ये कहाँ पे वो करेगा, 12.5 कहाँ लाई करेगा, 7 में आएगा स्टूडेंट। व्हेन वी आर डूइंग दिस 12.5 विल कम इन 7 और 27, 27 में आएगा। 7 से स्मॉल है तो उसमें वहाँ नहीं आएगा, ये किस में आएगा 27। तो हमें आंसर मिलेगा हमारा यहाँ पे ये मिलेगा 12.5 लाइज इन CF27, therefore
therefore first quartile class is 30 and 40। अब इसे हमें स्टेप 2 के फॉर्मूला में अप्लाई करना है, तो पहले हम सब कंपोनेंट्स लिखेंगे इसके। एल हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट 30। एफ हमारा क्या होगा स्टूडेंट, एफ क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी। तो 27 क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा ये हमारा क्लास है, तो यहाँ पे 20 हमारा एफ होगा, 20। हमारा सी एफ क्या होगा, प्रीसीडिंग क्लास का। तो 27 के अबाउ कौन सा प्रीसीडिंग क्लास कौन सा है, 7। तो यहाँ हमारा सी एफ इज़ 7। एन इज़ 50 और हमारा एच कितना होगा स्टूडेंट, 10। ओके, अब हम इसका स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 1 क्लियर है सबको। Q1 कैसे, यहाँ पे हमने वो किया कि साइज ऑफ n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन 50 डिवाइड बाई 4 आया हमें, जिससे हमें 12.5 मिला। 12.5 कहाँ लाई कर रहा है, 27th फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे हो रहा था। ये क्लास हमें मिला है ये फ्रीक्वेंसी का। तो हमारा L आएगा 30, F आएगा 20, CF आएगा 7 और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लेवल स्टेप 2 हम स्टार्ट करेंगे। चलो नाउ स्टूडेंट वी विल डू स्टेप 2 फॉर फाइंडिंग Q1। स्टेप 2 Q1 कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है Q1 इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 4 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H, जो हमने वहाँ पे फाइंड किया। तो स्टूडेंट हमारे पास Q1 क्या था, वहाँ पे Q1 का L क्या था, लोअर लिमिट दैट वाज 30 प्लस हमारा N अपॉन 4 कितना था, 50 डिवाइड बाय 4 माइनस 7 प्रीसीडिंग क्लास का था, डिवाइड बाय 20 फ्रीक्वेंसी उस क्लास का था। H स्टूडेंट कैसे मिलेगा, H इज़ क्लास लोअर लिमिट और माइनस अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। तो यहाँ पे कैसे आएगा, 40 माइनस 30 10। ओके, तो यहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 30 प्लस 12.5 माइनस 7 डिवाइड बाई 20 इंटू 10, हमारा ब्रैकेट एज इट इज़ होगा। ओके, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। फर्दर कैसे आएगा, 30 प्लस 5.5 12.5 माइनस 7 तो कितना होगा, 5.5 अपॉन 20 इंटू 10। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ हम फर्दर्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 30 प्लस 55, ये जो ब्रैकेट ओपन कर रहा है तो यहाँ पे ये 5.5 इंटू 10 तो 55 डिवाइड बाय 20। अब इसको हम फर्दर मोर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो जब 55 इज डिवाइडेड बाय 20 तो हमें आएगा आंसर 30 प्लस 2.75। ये इसका डिवीजन होने के बाद 2.75 आएगा। ओके, तो 30 प्लस 2.75 तो आंसर क्या आएगा हमारा, Q1 इज इक्वल टू 32.75। हमारा Q1 हमने फाइंड किया है बाय स्टेप 2 स्टूडेंट, जो हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 से हमने Q1 फाइंड किया है यहाँ पे। ओके, स्टेप 1 से हमें मिला था कितना स्टूडेंट, स्टेप 1 पे हमने कितना फाइंड किया था हमारा, उसको 27 हमने पहले उसको वो निकाल के फिर हमारा ये स्टेप 2 से यहाँ पे मिल गया है Q1। अब Q1 मिल गया है, उसके बाद हमें फाइंड करना है Q3। फॉर टुडेज़ लेक्चर वी हैव स्टडीड, हमने आज के लेक्चर में स्टूडेंट स्टडी किया है कंटिन्यूस डेटा, उसके स्टेप्स और एक सोल्यूशन, एग्जाम्पल का सोल्यूशन पूरा देखा क्वार्टाइल 1 का। अब इसके अंदर क्वार्टाइल 3 भी है, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस you can ask me in the next lecture.
थैंक यू फॉर द टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट.